तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर का आप बुक देख रहे हैं, एकदम नया 1 जुलाई 2024 तक अपडेटेड है। इसी बुक से आपका डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं, जिसमें आपका पहला जो टॉपिक है स्पीडी करंट अफेयर का, कौन क्या और कहाँ, यहाँ से शुरू किए हैं। और शुरुआती के 3 पेज आपका स्पीडी का पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 का डिस्कशन जो है करवा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में आपका ये जो देख रहे हैं ये पेज नंबर आपका 4 है। 4 में जो भी आपका यहाँ डिटेलिंग दिया हुआ है, जो भी डाटा दिया हुआ है, ये सभी आपका आज के इस वीडियो में डिस्कशन करवाने वाले हैं। यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपका बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी करंट अफेयर आता है। बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, बिहार एसएससी का आने वाला है, सीजीएल का आने वाला है ना। सभी एग्जाम के लिए, एसएससी के और भी जो भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम है उनके लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको एक बार है ना बार आप देखेंगे तो आपका पूरा कहीं ना कहीं याद हो जाएगा। एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और पहला जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, निजी बैंकों, जो प्राइवेट बैंक हैं एवं वित्तीय संस्थानों के जो प्रमुख सीईओ हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला बात करते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के जो प्रमुख हैं कौन है? अमिताभ चौधरी, है ना। एग्जाम में पूछा जाएगा एक्सिस बैंक के प्रमुख कौन है, तो अमिताभ चौधरी याद रखेंगे। फिर बंधन बैंक के जो प्रमुख हैं कौन है? चंद्रशेखर घोष हैं। चंद्रशेखर घोष कौन है? तो बंधन बैंक के है ना प्रमुख हैं। फिर कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? तो अशोक वासवानी जो हैं कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं। फिर इंडस इंड बैंक के जो सीईओ हैं वो कौन है? सुमंत कंठपालिया जो हैं इंडस इंड बैंक के सीईओ हैं सुमंत कंठपालिया। फिर आपका बैंक ऑफ वेस्ट के जो प्रमुख हैं कौन है? नंदिता बख्शी कौन है? तो बैंक ऑफ वेस्ट के प्रमुख हैं, इनको याद रखेंगे, है ना। नंदिता बख्शी को बैंक ऑफ वेस्ट। फिर आपका है आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख कौन है? तो संदीप, है ना, इसके हो जाएंगे संदीप बख्शी, है ना। वे बैंक ऑफ वेस्ट के थे नंदिता बख्शी। संदीप बख्शी कौन है? तो आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख हैं, ठीक है। फिर आपका है एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? एचडीएफसी बैंक के सीईओ जो हैं शशिधर जगदीशन हैं। शशिधर जगदीशन जो हैं एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं। फिर आईडीएफसी के बैंक के प्रमुख कौन है? तो महेंद्र शाह कौन है? तो आईडीएफसी बैंक के प्रमुख हैं। फिर आपका यस बैंक के जो हैं, है ना, प्रमुख कौन है? प्रशांत कुमार। यस बैंक के प्रमुख कौन है? प्रशांत कुमार। फिर सिटी यूनियन बैंक के प्रमुख कौन है? एन कामाकोदी जो हैं सिटी यूनियन बैंक के प्रमुख हैं। फिर आपका है भारतीय डाक भुगतान बैंक के प्रमुख कौन है? आईपीबीबी के, तो जे वेंकट रामू कौन है? तो भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीबी बैंक, है ना, के प्रमुख हैं। इसको याद रखेंगे, जे वेंकट रामू भारतीय डाक भुगतान बैंक के प्रमुख हैं। फिर आपका डीबीएस बैंक के जो एमडी हैं, प्रमुख हैं कौन है? रजत वर्मा कौन है? तो डीबीएस बैंक के प्रमुख हैं। फिर जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? तो बलदेव प्रकाश कौन है? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ हैं। फिर आपके हैं सीओओ एवं अध्यक्ष पेटीएम के, है ना, सीईओ यहाँ, है ना। पेटीएम के जो प्रमुख हैं वो कौन है? पेटीएम के, तो भावेश गुप्ता, याद रखेंगे। पेटीएम के जो प्रमुख हैं कौन है? भावेश गुप्ता हैं, ठीक है। फिर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? तो इसके हो जाएंगे सुरिंदर चावला, ठीक है। पेटीएम के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो हो जाएगा भावेश गुप्ता। सीईओ पूछा जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक का, ठीक है, तो हो जाएंगे सुरिंदर चावला। कौन हो जाएंगे? सुरिंदर चावला, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये पेटीएम के अध्यक्ष हैं भावेश गुप्ता और ये पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ हैं कौन? सुरिंदर चावला। फिर आपका सिडबी के अध्यक्ष, सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो एस रमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे ज़्यादातर, ठीक है, कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के जो अध्यक्ष हैं कौन है? एस रमन है। फिर आपका है आईडीबीआई
के सीईओ कौन है, यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के IDBI के सीईओ कौन है, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कौन है, तो भारतीय औद्योगिक विकास IDBI बैंक के सीईओ हैं। ठीक है, फिर आपका है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक यानी कि भारतीय आयात निर्यात बैंक के MD प्रमुख कौन है, हर्षा भूपेंद्र बंगारी। हर्षा भूपेंद्र बंगारी कौन है, तो एग्जिम बैंक के प्रमुख हैं। फिर नाबार्ड, एकदम एग्जाम में सब आता है, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, है ना, सिडबी के जो प्रमुख हैं, ये सब एकदम आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, साजी केवी। साजी केवी जो है नाबार्ड के वर्तमान में, है ना, अध्यक्ष हैं। फिर आपका भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो MV राव। MV राव जो हैं भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं। फिर आपका राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक के MD कौन है, तो शारदा कुमार होटा। शारदा कुमार होटा कौन है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक के MD हैं। फिर CEO RBL बैंक, RBL बैंक के CEO कौन है, RBL बैंक के CEO कौन है, तो R सुब्रमण्यम कुमार। R सुब्रमण्यम कुमार कौन है, देख रहे हैं RBL बैंक, R यहाँ से भी लिखा हुआ है, R इनके नाम में भी लिखा हुआ, R सुब्रमण्यम कुमार। फिर करूर वैश्य बैंक, करूर वैश्य बैंक के CEO कौन है, तो B रमेश बाबू। B रमेश बाबू जो हैं करूर वैश्य बैंक के CEO हैं। फिर फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन है, दिलीप सदरंगानी। दिलीप सदरंगानी जो हैं ये फेडरल बैंक के अध्यक्ष हैं। फिर IDFC फर्स्ट बैंक के CEO कौन है, V वैद्यनाथन। V वैद्यनाथन कौन है, तो IDFC फर्स्ट बैंक के CEO हैं। फिर आपका कर्नाटक बैंक के CEO कौन है, तो श्री कृष्ण हरिहर सरनामा। श्री कृष्ण हरिहर सरनामा जो हैं कर्नाटक बैंक के CEO हैं, इनका नाम याद रखेंगे। फिर आपका डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक DCB बैंक के CEO कौन है, मुरली M नटराजन। मुरली M नटराजन कौन है, तो ये CEO हैं डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के। ठीक है, भारतीय महिला बैंक के प्रमुख कौन है, भारतीय महिला बैंक एकदम याद रखेंगे, भारतीय, है ना, महिला सशक्तिकरण से संबंधित ये है, तो SS स्वाति। SS स्वाति एकदम VVI हो जाएगा ये। ठीक है, SS स्वाति कौन है, तो भारतीय महिला बैंक के प्रमुख हैं। फिर आपका नोट में यहाँ दिया हुआ, इसको भी पढ़ देते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपका निकला कि INGS बैंक का विलय किस बैंक में हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। फिर लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक में हो गया, तो सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में हो गया। ठीक है, अब नीचे एक रक्षा उपकरण से संबंधित एक टॉपिक है जो कि एग्जाम में एकदम जो है, इतना आप देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं इतना ही है, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। ठीक है, तो बात करेंगे कि कुछ उपकरण हैं। ठीक है, और ये उपकरण जो है किस देश में विकसित किए गए हैं, हाँ, और क्या है उपकरण, क्या है, ये तीनों चीज़ें आपको जानना होगा। तो हेलिना की बात करते हैं। हेलिना क्या है ना, तो हेलिना जो है आपका, है ना, टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना आपसे पूछ देगा हेलिना क्या है ना, तो टैंक रोधी मिसाइल है। ये कहाँ विकसित किया गया है, भारत में विकसित किया गया है। हेलिना कहाँ विकसित किया गया है, आपका भारत में विकसित किया गया है। चिनूक क्या है, चिनूक क्या है, ज़्यादातर, है ना, क्या है इसका अर्थ जो है पूछ देता है। चिनूक क्या है, तो हेलीकॉप्टर है ना, चिनूक क्या है, हेलीकॉप्टर है। फिर बराक 8, बराक 8 क्या है ना, चिनूक जो है हेलीकॉप्टर है, इसको विकसित किया है किसने, ये भी जान लीजिए, अमेरिकी कंपनी बोइंग ने। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने जो है इसको विकसित किया है, हेलीकॉप्टर चिनूक को। फिर बराक 8 क्या है, तो बराक 8 जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब कि आप सतह से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल है, और इसको विकसित किया है DRDO, है ना, भारत का एक, है ना, स्पेस संस्था है आपका, है ना, टेक्नोलॉजी का संस्था है DRDO, और इजराइल ने, 2 देशों ने, भारत का DRDO और इजराइल ने मिलकर के जो है बराक 8 को विकसित किया है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है।
ठीक है। आईएनएस वेला, आईएनएस वेला क्या है, तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, यानी कि आईएनएस वेला क्या है, पनडुब्बी है। और इसको जो विकसित किया है, फ्रांस ने विकसित किया है आईएनएस वेला को। फिर राफेल, राफेल क्या है, तो लड़ाकू विमान है। राफेल क्या है, लड़ाकू विमान है। इसको कौन विकसित किया है, तो फ्रांस किया है राफेल को, दसॉल्ट एविएशन, है ना। फिर आपका S-400, S-400 क्या है, तो ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। कौन, S-400। इसको विकसित किसने किया है, रूस ने किया है। फिर आपका पिनाक है, पिनाक क्या है, रॉकेट है। पिनाक क्या है, रॉकेट है। और इसको जो है विकसित किया किसने, भारत ने, पहला स्वदेशी, है ना। पिनाक जो है ना, भारत के द्वारा पूर्ण रूप से क्या किया गया है ना, भारत के द्वारा इसको विकसित किया गया है। किसको, पिनाक को, जो एक रॉकेट है। आईएनएस कलवरी क्या है, आपका स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। आईएनएस जो है ना, कलवरी, ये भी आपका क्या है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, इसको याद रखेंगे। अपाचे, अपाचे क्या है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अपाचे क्या है, तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, और ये अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है अपाचे। तो इसको क्या करेंगे, एक नज़र आप क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरा आपका इसमें आ गया है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे साइड आते हैं, पेज के दूसरे साइड, ठीक है। फिर इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं संगठनों के प्रमुख का इसमें वर्णन किया गया है, कौन है, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख से संबंधित, ये जो है आपको इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रमुख कौन कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूएनओ के। आप लोग यूएनओ के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, है ना, जिसकी स्थापना याद रखेंगे 24 अक्टूबर, है ना, 1945 को हुआ था, ठीक है। उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे प्रमुख कौन कौन है वो इसमें बताया जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एकदम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एकदम ये सबसे पूछेगा तो ये सब क्वेश्चन ज़्यादा चांस है कि आएगा ही आएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतरेस हैं, जो कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं, ये भी नाम याद रखेंगे। एंटोनियो गुतरेस जो है कौन है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। फिर आपका यूएनए के संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव जो हैं, है ना, वो कौन है, तो अमीना जे मोहम्मद जो हैं, ये नाइजीरिया के हैं, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव हैं, इस नाम को याद रखेंगे। फिर अध्यक्ष 77वें 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन कौन रहेंगे, तो 77वें, है ना, सत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अध्यक्ष जो होंगे, कौन होंगे, सावा करोसी, हंगरी के रहने वाले हैं सावा करोसी। ये 77वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र संघ के सत्र के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। फिर आपका ये सावा करोसी कहाँ के हैं, हंगरी के हैं। फिर डेनिस फ्रांसिस, ये त्रिनाद के हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो के रहने वाले हैं, ठीक है। 78वें सत्र के, है ना, संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष होंगे, है ना। 77वें के हो जाएंगे कौन, 77वें के हो जाएंगे आपका सावा करोसी, और 78वें के अध्यक्ष हो जाएंगे डेनिस फ्रांसिस, जो त्रिनिदाद और टोबैगो के रहने वाले हैं। तो इसको एक बार आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, तो आपका विकास विश्व बैंक, है ना, विश्व बैंक का एक और नाम है क्या, वर्ल्ड बैंक का एक और नाम है IBRD, ये विश्व बैंक को ही कहा जाता है, ठीक है। इसके 14वें अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा, जो भारतीय अमेरिकी हैं, अजय बंगा, है ना, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, 14वें अध्यक्ष हैं, ठीक है। फिर आपका नाम, गुट निरपेक्ष आंदोलन को ही नाम कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इल्हाम अलीएव जो हैं, ये नाम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं। फिर आपका है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निर्देशक जो हैं, कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, ये बुल्गारिया के रहने वाले हैं, और ये IMF के क्या हैं, है ना, प्रबंधक निर्देशक हैं, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। फिर आपका विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है, तो नगोजी ओकोंजो इवेला जो हैं, ये WTO के महानिदेशक हैं विश्व व्यापार संगठन के, ठीक है। फिर अंकटाड के महासचिव कौन है, तो रेबेका ग्रीनस्पेन
है ना, रेबेका ग्रीनस्पैन, इनका नाम ही है रेबेका ग्रीनस्पैन। थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा पढ़ने में, लेकिन इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अंकटाड के महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रीनस्पैन। ये कहाँ के रहने वाले? कोस्टारिका के रहने वाले, कोस्टारिका के रहने वाले हैं। फिर आपका है यूनेस्को के महासचिव महानिदेशक कौन है? तो ऑद्रे अजोले, ये जो है यूनेस्को के महानिदेशक हैं, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, ऑद्रे अजोले। फिर खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? फाओ के FAO के महानिदेशक कौन है? तो क्यू डोंग्यू चीन के रहने वाले हैं, ये खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक हैं। फिर आपका है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट होंगबो जो है ये टोगो के रहने वाले हैं, ये ILO के महानिदेशक हैं। फिर यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल जो है ये अमेरिका के रहने वाले हैं, और कैथरीन रसेल याद रखेंगे यूनिसेफ के प्रमुख हैं। फिर आपका है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम जो है ये WHO के महानिदेशक हैं, इस नाम को याद रखेंगे। फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक जो है, प्रमुख जो हैं, वो कौन है? अचीम स्टेनर कहाँ के रहने वाले हैं? ब्राजील जर्मनी के रहने वाले हैं, है ना। अचीम स्टेनर जो हैं UNDP के प्रशासक हैं, प्रमुख हैं। फिर दक्षेस, जिसको सार्क कहते हैं, दक्षेस और सार्क एक ही संगठन है, जिसका स्थापना जो है आपको 1985 में हुआ था। इसके महासचिव जो है कौन है? इसाला रूबन वीराकून जो है श्रीलंका के रहने वाले हैं, है ना। सार्क के महासचिव कौन है? इसाला रूबन वीराकून, ये नाम 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख, तो राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, इनका नाम ही है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, ये डोमिनिका के रहने वाले हैं, राष्ट्रमंडल के महासचिव है, कॉमनवेल्थ के सचिव हैं। फिर यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष कौन है? रोबर्टा मेट्सोला जो हैं ये माल्टा के रहने वाले हैं, रोबर्टा मेट्सोला, ये यूरोपीय संघ के संसद के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। फिर अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी जो है ये कांगो के रहने वाले हैं, और ये अफ्रीकी संघ के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी। फिर ओपेक के महासचिव कौन है ना? तेल निर्यातक देशों के संगठन जो है ओपेक, इसके महासचिव कौन है? हैथम अल घिस, जो कुवैत के रहने वाले हैं, हैथम अल घिस, ये जो है ओपेक के महासचिव हैं। फिर नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटे जो हैं ये नए बने हैं, ठीक है। नाटो के महासचिव हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं, मार्क रूटे। फिर आसियान के महासचिव कौन है? लिम जॉक होई जो है ब्रुनोई के रहने वाले हैं, ये आसियान के महासचिव हैं, लिम जॉक होई। फिर आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के डायरेक्टर जो है, निदेशक जो है अविनाश कुमार हैं। अविनाश कुमार कौन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। फिर एक एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष जो है मात्सुगु अस्कावा जो है जापान के रहने वाले हैं, और मात्सुगु अस्कावा ये ADB एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। फिर इंटरपोल के महासचिव कौन है? जर्गेन स्टॉक जो हैं जर्मनी के रहने वाले हैं, और जैसे जर्गेन स्टॉक ये इंटरपोल के महासचिव हैं। फिर इंटरपोल के अध्यक्ष कौन हैं? तो अहमद नासर अल रईसी UAE के रहने वाले हैं, ये इंटरपोल के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इंटरपोल के महासचिव पूछा जाएगा तो जर्गेन स्टॉक हो जाएंगे, इंटरपोल के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो अहमद नासर अली रईस जो UAE के रहने वाले हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इंटरनेशनल है ना कोर्ट जो आपका है ना, उसके प्रेसिडेंट कौन है?
तो नवाफ सलाम लेबनान के रहने वाले हैं। नवाफ सलाम जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट हैं। फिर अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन। बिल नेल्सन जो है ये नासा के प्रशासक हैं, इनको याद रखेंगे। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ जो है ब्राज़ील के रहने वाले हैं। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। फिर उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR के उच्च आयुक्त जो हैं है ना, प्रमुख जो हैं वो कौन है? फिलिपो ग्रांडी, जो इटली के रहने वाले हैं। UNHCR के उच्च आयुक्त जो है कौन है? फिलिपो ग्रांडी हैं, इटली के रहने वाले हैं। फिर आपका है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC के प्रमुख कौन है? तो वोल्कर तुर्क। वोल्कर तुर्क जो है ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। कौन है? वोल्कर तुर्क। ये राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं। UNHRC के प्रमुख हैं वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो राफेल ग्रॉसी। राफेल ग्रॉसी कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के MD CEO कौन है? स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग। स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के MD CEO दोनों हैं। स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग ये IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के MD CEO दोनों हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि पेज नंबर 4 आपका जो है ना, स्पीडी का जनरल स्पीडी, जो आपका जनरल स्पीडी नहीं कि स्पीडी का जो करंट अफेयर का बुक है उसका पेज नंबर 4 आपका हम डिस्कशन यहाँ पे करवा दिए हैं। इसको 1-2 बार देख लेंगे तो स्वाभाविक है कि बार बार पढ़ने से ही क्या होता है ना, याद होता है ना। तलवार का धार कब मजबूत होता है? जब उसको बार बार घिसते हैं। ठीक है, तो सच्चाई यही है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा यदि आपको है ना नंबर लाना है, एग्जाम में स्कोर अपना बढ़ाना है तो। क्योंकि अब जो है करंट अफेयर का ज़माना आ गया है, हर एग्जाम में करंट अफेयर आपका पूछता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।